फिल्म की शुरुआत होती है और हमें दिखाई देती है फिल्म की मेन कैरेक्टर सैरा। सैरा यहाँ पर हमें एक लॉ कॉलेज में दिखाई देती है। इस कॉलेज में सैरा स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ पा रही है। यहाँ पर हमें प्रोफेसर नॉलन दिखाई देते हैं जो किसी केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ से हमें पता लगता है कि प्रोफेसर का बेटा एरिक और सैरा काफी अच्छे दोस्त हैं। शाम को सैरा अपने खर्चे चलाने के लिए बार टेंडर का काम भी करती है। यहाँ पर हमें एक लड़का बैठा दिखाई देता है जो सैरा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद बार में एंट्री होती है इस फिल्म की एक और मेन कैरेक्टर की। इस लड़की का नाम एलेक्स होता है। बार में बैठा हुआ ये लड़का एलेक्स के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है, लेकिन सैरा उसे वहाँ से जाने को कह देती है। तभी बार में एंट्री होती है एरिक और उसकी गर्लफ्रेंड ब्रुक की। यहाँ पर ब्रुक सैरा को टिप जार से कुछ पैसे हेरा फेरी करते हुए देख लेती है और इस बारे में वह उस बार के मालिक से कंप्लेन कर देती है, जिसकी वजह से सैरा को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। बार बंद होने के बाद जब सैरा घर जा रही होती है तभी उसे वहाँ पर एलेक्स टल्ली दिखाई देती है। यहाँ पर वो सैरा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, जिससे हमें पता लगता है कि एलेक्स को लड़कियों में इंटरेस्ट है। एलेक्स काफी ज्यादा नशे में होती है, इसलिए सैरा उसे घर छोड़ने की बात कहती है। सैरा एलेक्स को एलेक्स के घर ड्रॉप करती है, जहाँ पर सैरा बताती है कि ब्रुक की वजह से सैरा की नौकरी चली गई है। वो बताती है कि ब्रुक को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड एरिक सैरा को पसंद करता है और इस वजह से ब्रुक उससे दुश्मनी निभा रही है। यहाँ पर एलेक्स सैरा को चीयर अप करने के लिए उसे अपनी सौतेली माँ के आर्ट एग्जीबिशन में ले जाती है। इस पार्टी में एरिक और ब्रुक भी आए हुए होते हैं। यहाँ पर एरिक सैरा से बात करने लगता है, जिसे देखकर ब्रुक काफी गुस्सा हो जाती है और पार्टी छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर एलेक्स सैरा को ये भी बताती है कि उसकी स्टेप मॉम जिसकी पार्टी में वो लोग आए हुए हैं उसका नाम नीना है और वो पहले एलेक्स की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन एलेक्स के सौतेले बाप को वो पसंद आ गई और दोनों ने शादी कर ली। नीना इस फिल्म की एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। एलेक्स जो कि पहले से ही नशे में थी, वो इस पार्टी में और भी ज्यादा पी लेती है, जिसके बाद एरिक और सैरा उसे घर छोड़ने आते हैं। यहाँ पर नशे में एलेक्स सैरा के साथ इंटीमेट होने लगती है। एरिक भी ये सब कुछ देख रहा होता है, जिससे हमें पता लगता है कि एरिक भी सैरा को पसंद करता है। यहाँ पर पूल में तीनों मस्ती करने लगते हैं और कुछ इंटीमेट पल भी तीनों शेयर करते हैं। इस सीन से हमें साफ पता लगता है कि एलेक्स को एरिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो सैरा से एरिक को दूर रखना चाहती है। सुबह होती है और एलेक्स नशे में पड़ी हुई होती है। तभी वहाँ सैरा आती है और उसका नशा उतारने के लिए उसे एक काढ़ा पिलाती है। यहाँ पर वो बताती है कि हमारे बीच कल रात जो भी हुआ वो दोबारा नहीं हो सकता और वो दोनों सिर्फ दोस्त ही बन सकते हैं। सैरा को यूनिवर्सिटी से कॉल आता है, जहाँ उसे लगता है कि उसकी स्कॉलरशिप को कैंसिल कर दिया गया है। प्रोफेसर नॉलन उसे बताता है कि ब्रुक की आंटी इस यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी है और ब्रुक की वजह से ही उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई है। सैरा वहाँ से गुस्से में निकलती है और कॉलेज से निकलते वक्त उसे ब्रुक दिखाई देती है, जिसे वो सबके सामने धमकी दे देती है। यहाँ एलेक्स सैरा को अपने साथ ले जाने के लिए आई हुई होती है। यहाँ सैरा और एलेक्स कुछ समय एक साथ बिताते हैं। एलेक्स सैरा को अपना घर दिखाती है, जहाँ वो ये बताती है कि उसकी माँ इसी स्विमिंग पूल पे मरी हुई पाई गई थी। वो ये बताती है कि उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। यहाँ पर सैरा भी एलेक्स को ये बताती है कि सैरा की माँ भी बचपन से ही गायब थी और जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पे मजे कर रहे होते हैं और शाम होते ही दोबारा इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स का सौतेला बाप डेविड आ जाता है। एलेक्स का सौतेला बाप इस बात से नाराज हो जाता है कि एलेक्स वहाँ पर सैरा को लेकर आई और आने से पहले उसने उसे कॉल भी नहीं किया। वो चाहता है कि एलेक्स जब भी घर आए आने से पहले परमिशन जरूर ले ले। यहाँ पर डेविड अपनी पत्नी नीना के साथ आया हुआ होता है। आपको बता दूं, नीना एलेक्स की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। यहाँ पर सैरा और एलेक्स अपने रूम में जाते हैं। मजाक मजाक में एलेक्स सैरा को कहती है कि तुम नीना को मार दो और मैं ब्रुक का मर्डर कर दूंगी। ब्रुक को मारने से तुम्हारा और एरिक का रास्ता साफ हो जाएगा और वहीं नीना को मार देने से मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस तरह से हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। हालांकि सैरा को लगता है कि एलेक्स सिर्फ मजाक कर रही है। सैरा देर रात नींद से जागती है और खिड़की के बाहर नीना और डेविड को इंटीमेट होते हुए देखती है। अगले दिन कॉलेज में सैरा अपना सारा सामान लेकर एलेक्स के साथ शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाने की वजह से अब सैरा के पास रहने के लिए घर नहीं है। यहाँ पर एरिक सैरा से मिलता है और उसे ये बताता है कि ब्रुक और उसका ब्रेकअप हो गया है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एलेक्स ये चीज देख लेती है, जिस वजह से उसे काफी जलन महसूस होती है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रुक स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है। यहाँ पर सब घर जा चुके हैं, लेकिन वो अकेली यहाँ पर स्विमिंग कर रही होती है। एलेक्स पूल में मिस्टीरियस तरीके से ब्रुक का मर्डर कर देती है। मर्डर करने के बाद वो घर आती है और ये बात सैरा को बताती है। सैरा ये बात सुनकर दंग रह जाती है। उसे अब पता लग गया होता है कि एलेक्स एक साइको लड़की है। एलेक्स अब सैरा को बताती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम्हें नीना का मर्डर करना होगा। सैरा उससे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और वो पुलिस के पास जाएगी। इस पर एलेक्स उसे बताती है कि मर्डर करने के लिए उसने सैरा के जूते और सैरा के फिंगरप्रिंट्स का यूज किया है।
बेसिकली वो सैरा को ब्रुक के मर्डर के लिए फंसा देती है। इस वजह से वो सैरा को ब्लैकमेल करने में कामयाब हो पाती है। एलेक्स सैरा के हाथों नीना को मरवाना चाहती है। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर रोज वहाँ पर आ जाती है और सैरा से पूछताछ करती है। यहाँ पर वो बताती है कि ब्रुक का मर्डर हो चुका है और ये भी पूछती है कि भरे कॉलेज के सामने तुमने ब्रुक को धमकी दी थी, इस बारे में क्या कहना है तुम्हारा। वो सैरा से ये भी पूछती है कि जिस समय ब्रुक का मर्डर हुआ उस समय तुम कहाँ पे थी। तभी वहाँ पर एलेक्स आती है और यह बताती है कि कल रात हम दोनों एक साथ थे। इंस्पेक्टर को सैरा पे शक हो जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर ब्रुक का फ्यूनरल हो रहा होता है। यहाँ सभी लोग सैरा को शक की निगाहों से देखते हैं। सबको ऐसा लगता है कि सैरा ने ही ब्रुक को मारा है। फ्यूनरल के बाद एलेक्स सैरा को याद दिलाती है कि अगर तुमने नीना को नहीं मारा तो वो ब्रुक के मर्डर के इल्जाम में उसे फंसा देगी। सैरा को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, इसलिए वो एरिक के पास चली जाती है और एरिक को सब कुछ बता देती है। पहले तो एरिक उसे पुलिस के पास जाने को कहता है, लेकिन सैरा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि सारे सबूत सैरा की ओर ही इशारा कर रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों एक साथ एक रात बिताते हैं। अगली सुबह एरिक एलेक्स के बारे में छानबीन करता है तो उसे पता लगता है कि एलेक्स की माँ का मर्डर हुआ था। उसे डाउट होता है कि एलेक्स की माँ का मर्डर शायद उसके सौतेले बाप डेविड ने किया है, पर इस पर सैरा कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि अगर एलेक्स की माँ का मर्डर डेविड ने किया है तो वो नीना को क्यों मरवाना चाहती है। इस सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिलता। हालांकि सैरा के पास कुछ ऐसा प्लान होता है जिससे वो एलेक्स को उसी के जाल में फंसाने का प्लान करती है। वो एलेक्स के पास जाती है और उसे यह बताती है कि वो एलेक्स को पसंद करती है। सैरा बताती है कि वो एलेक्स के लिए नीना को मारने के लिए तैयार है। यहाँ पर एलेक्स उसे नीना का एड्रेस देती है और साथ ही उसे मारने के लिए एक गन भी देती है। सैरा लोकेशन पर जाकर नीना को इस बात से आगाह करवाना चाहती है कि एलेक्स उसे मारना चाहती है, लेकिन जब वो लोकेशन पर जाती है तो वहाँ पर उसे डेविड पहले से ही मरा हुआ मिलता है। तभी इंस्पेक्टर रोज को कोई कॉल करके ये बताता है कि सैरा इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और इस वक्त वहाँ पर डेविड का मर्डर हो चुका है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और सैरा को रंगे हाथ पकड़ लेती है। सैरा यहाँ पर पुलिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं। इससे हमें साफ पता लगता है कि एलेक्स ने ही सैरा को इस मर्डर में फ्रेम किया है। यहाँ जेल में सैरा और एरिक एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे सैरा उसे बताती है कि एलेक्स ने शुरुआत से ही उसे सेलेक्ट किया होगा। एलेक्स और नीना मिलकर शुरुआत से ही डेविड के मर्डर का प्लान बना रहे थे ताकि डेविड के मर जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी नीना और एलेक्स के हाथ लग जाए। इसी वजह से उन्होंने सैरा को इस मर्डर में फंसाया है। यहाँ पर एरिक सैरा से कहता है कि हमें अब सब कुछ इंस्पेक्टर रोज को बताना होगा और वही शायद हमारी मदद कर सकती हैं। अब हमें यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नीना पुलिस स्टेशन आई हुई होती है। यहाँ पर वो सैरा से मिलने आई हुई होती है। अगला समय दिखाया जाता है एलेक्स और नीना के घर का। दोनों अपने प्लान की कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नीना के मोबाइल में एलेक्स को सैरा का मैसेज दिखाई देता है, जिसे देखकर एलेक्स को ऐसा लगता है कि नीना शायद सैरा के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही है। एलेक्स इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है और नीना से पूछती है कि क्या तुम सैरा से मिलने गई थी। इस पर नीना एलेक्स को बताती है कि वो देखने गई थी कि कहीं सैरा के पास उनके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं है। एलेक्स को नीना की बातों पर विश्वास हो जाता है और यहाँ पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैरा को बेल मिल गया होता है और यहाँ पर वो एरिक के साथ रहने लगती है। नीना के सो जाने के बाद जब एलेक्स उसका मोबाइल चेक करती है तो उसे सैरा का एक और मैसेज मिला हुआ होता है, जिसमें लिखा होता है कि एलेक्स को छोड़ो और मुझे कल मिलो। यहाँ अगले दिन एलेक्स नीना और सैरा को एक दूसरे से मिलते हुए देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि नीना उसे डबल क्रॉस कर रही है। इस बात की वजह से वो सैरा से मिलने का प्लान करती है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैरा और एलेक्स मिल रहे होते हैं। यहाँ पर सैरा उसे बताती है कि नीना तुम्हें धोखा देने वाली है। सैरा ये बताती है कि सैरा के पास एलेक्स और नीना के खिलाफ सबूत है और नीना बचने के लिए सारा इल्जाम एलेक्स पर लगाना चाहती है। यहाँ पर सैरा एलेक्स के मन में नीना के लिए डाउट डाल देती है। डेविड के मर जाने के बाद डेविड की सारी प्रॉपर्टी नीना के नाम हो जाती है। डेविड अपने विल से पहले ही एलेक्स को बाहर निकाल चुका है और इसीलिए एलेक्स के पास डेविड की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं जाने वाली। सैरा एलेक्स के साथ ये डील करती है कि अगर एलेक्स नीना से प्रॉपर्टी का 50% अपने नाम करवा लेती है तो सैरा नीना का मर्डर कर देगी, जिसके बाद सारा प्रॉपर्टी एलेक्स के नाम हो जाएगा और सैरा उस प्रॉपर्टी से सिर्फ 10% ही लेगी। दोनों के बीच ये डील हो जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स नीना से प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए कहती है। नीना को शुरुआत में ये सुनकर काफी हैरानी होती है, लेकिन आखिर में वो एलेक्स के नाम प्रॉपर्टी कर देती है। जब प्रॉपर्टी एलेक्स के नाम करवाकर वो लोग लौट रहे होते हैं तब एलेक्स काफी इमोशनल नजर आ रही होती है। जैसे ही वो लोग कार में बैठते हैं तो सैरा पीछे वाली सीट में बंदूक लेकर बैठी हुई होती है। यहाँ पर सैरा नीना को मारने के लिए आई हुई होती है। वहीं पर एलेक्स
अपने सभी क्राइम को कबूलती है और नीना से यह कहती है कि सारे मर्डर मैंने किए हैं और तुम प्रॉपर्टी लेकर मुझे ही जेल भेजना चाहती थी। ये सभी बातें सैरा फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और वहाँ मौके पर पुलिस पहुंचकर एलेक्स को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ से हमें पता लगता है कि नीना और सैरा ने मिलकर एलेक्स को फंसाने की पूरी प्लानिंग की थी, जिसमें एरिक और इंस्पेक्टर रोज भी शामिल थे। यहाँ पर एरिक और सैरा एक साथ एक रात बिताते हैं और अगले दिन सैरा चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से जाने ही वाली होती है। तभी एरिक की नींद खुल जाती है। तब यहाँ सैरा उसे यह बताती है कि वो अपनी आंटी के पास जा रही है और उसे कुछ समय लगेगा इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए। एरिक को लगता है कि सैरा अब उससे दोबारा नहीं मिलने वाली है। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन एरिक बार में बैठा हुआ होता है। तभी एरिक को यहाँ पर वो लड़का मिलता है जिसने कुछ दिन पहले ही एलेक्स से छेड़छाड़ की थी। वो एरिक को ये बताता है कि एलेक्स से छेड़छाड़ करने के लिए सैरा ने ही उसे $20 दिए थे। ये बात सुनकर एरिक काफी शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि सैरा ऐसा क्यों करेगी। उसे सैरा पे शक होने लगता है और इस बात की तहकीकात करने के लिए वो सैरा के आंटी के घर पहुंच जाता है, जहां पर उसे पता लगता है कि सैरा की एक बड़ी बहन भी है। वहां पर पड़ी फोटो को देखकर उसे पता लगता है कि नीना सैरा की बड़ी बहन है। इससे हमें पता चलता है कि सैरा और नीना ने मिलकर एलेक्स को उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसे जाल में फंसाया है। यहाँ पर हमें सैरा और नीना का भी एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं। इनकी बातों से पता लगता है कि सैरा को एरिक से प्यार है, लेकिन नीना उसे बताती है कि अब वो लोग एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं। इसके बाद एरिक को सैरा की तरफ से एक ईमेल मिलता है जिसमें वो ये बताती है कि उसे पता लगा कि एरिक उसकी आंटी के घर आया था। साथ ही वो ईमेल में यह भी बताती है कि आज वो उस जगह पर जाएगी जहां आखिरी बार उसने अपनी माँ को जिंदा देखा था। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है सैरा के बचपन का, जहाँ पर सैरा की माँ को सैरा का पिता मार देता है और उसकी लाश को एक झील में फेंक देता है। लास्ट में इसी झील में सैरा स्विमिंग करती हुई दिखाई देती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके आपको कैसी लगी इस फिल्म की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।